जटखोड़ गांव है, 57 किले ज़मीन है। 57 किले बहुत होती है, मेरे ख्याल से 250 बीघे तो ऊपर की ज़मीन होगी। लेकिन गांव के ना थोड़े से दुर्भाग्य कह लो या भाई कुछ भी कह लो, 1500-1600 मेरे ख्याल से जनसंख्या इतनी होगी साहब, 1500-1800 लगा लो, ठीक है। और भाई साल 2 साल में 2000 हो जाएगी। लेकिन 57 किला में इस गांव के लिए एक पार्क भी नहीं है सरकार की ओर से। और अब ये जो 57 किले बच रहे हैं, इनमें पार्क हो, पंचायत घर हो, महिला पार्क हो, बुजुर्ग पार्क हो, बहुत सी चीज़ें, लाइब्रेरी हो, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं। क्योंकि यहाँ तक अगर लाइब्रेरी के लिए जाना पड़ा तो बवाना जाना पड़ा है। बवाना 7-8 किलोमीटर पड़ा है शायद। तो बस का सिस्टम भी इतना नहीं है, गिनती की बसाओं हैं, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोच रोड पर पड़ा है, तो यहाँ पे सुविधा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सुविधा नहीं है। 57 किले हैं। अब सरकार की नज़र है सीधे उन 57 किले पे, क्योंकि इस गांव देहात में इस एरिया में ज़मीन बच रही है। तो 1 एकड़ की अगर आड़े का कीमत लगावें तो मेरे ख्याल से 10-15 करोड़ आराम तय है। और अगर मान लो बिजनेस के हिसाब से लाओ है तो 150 करोड़ रुपए का एक किला पड़ा है। तो काली नज़र यहाँ पे चल रही है। कुल मिलाकर सुविधाओं का कोई मतलब नहीं है। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती। सरकार दे रही है कि भाई ये 57 किले हड़पे कैसे, लेकिन गाँव वालों की अपनी प्रॉब्लम है। ये खड़े हैं सारे के सारे गाँव वाले हैं। अशोक नैन जी हैं जो समय समय से सामाजिक जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं, राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं। लेकिन फ़िलहाल इनके गांव की बात करेंगे, क्योंकि ज़मीनी जो हकीकत है ये उसमें राजनीति में लको तो सकते नहीं, बतानी तो नहीं फेरी पड़ेगी। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो साहब आ जाओ, साहब आगे ना पे आप आ जाओ आगे ना। तो ये जो सारे खड़े हैं, इनके आप मुद्दे बताओ कि भाई इन बड़का ना प्रॉब्लम के कहते इस टाइम है। ये खड़े हैं चुपचाप, ना तीन तय जिम गाँव में, ना इन तय स्टेडियम। बड़का तो ये 2-3 चीज़ हो रहा है। एक हो रहा लाइब्रेरी, मेरे ख्याल से तीनों चीज़ हम तो कुछ नहीं है। नहीं है अभी हमारे गांव में ना, बहुत सुविधाओं का ना अभी है ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें और होनी चाहिए। तो सरकारों से भी अनुरोध है कि हम समय समय पर उनको बताते भी रहते हैं कि भाई हमारे गांव में ये चीज़ चाहिए। ये बच्चे सारे मेरे को कहे जाएंगे भाई साहब ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मैं बताता रहूँ, मैं लेटर भी लगाऊँ। मैं वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 12-13 साल से गांव में RWA बनाई थी सबसे पहले हमने, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। यहाँ आसपास किसी गाँव में फ़िलहाल में अब बननी शुरू हुई है। तो तब से हम है ना, हमारी कमेटी है ना तब से काम कर रही है, और उसके बाद मुद्दे भी उठाने लगे। लेकिन ना हमारे गांव में रियल में अगर ना दौरा किया जाए तो हमारे गांव में कुछ भी ना है। तो सच बात एक चीज़ है कि अगर रात को किसी को कोई दिक्कत हो जाए ना जी, या दिन में हो जाए, तो आसपास है ना मोहल्ला क्लिनिक जैसे होता है, डिस्पेंसरी में, ठीक है जी, वो चीज़ भी हमने लगा रखी है अभी, लेकिन वो फिलहाल में है नहीं हमारे पास। अच्छा अशोक जी क्या कह रहे हैं, अब जो घर में बड्डा हो ना या जिम्मेवार हो तो एलिगेशन उससे पाया कर वो मर जाया कर, पर वो बेचारा बदनाम रहा कर, ठीक है। तो राजनीतिक सिस्टम तो लगा लो या सामाजिक सिस्टम तो है, ठीक, जिम्मेवारी आप ले भी रहे हो और कहीं ना भाव भी हो। लेकिन यहाँ पर आप एलिगेशन लाऊंगे हम कि आपका एक खुद का गाँव है और काम नहीं हो रहा साहब, एक भी प्रैक्टिकल तरीके से एक भी काम नहीं है। आप कागज़ पत्री बेशक लगाते हो, अटक कहाँ पर चल रही है, ठीक है। गाँव का काम क्यों नहीं करवा पा रहे आप, यह बात बता दो इसमें। देखो जी, मैं काफ़ी अपना ग्रेजुएशन करने के बाद राजधानी कॉलेज के बाद मैं पढ़ा लिखा तो हुई, और साथ में मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है। हम दोनों ने देखा जिस गांव में रियल में कुछ ना था, तो समाज सेवा में हम लगे, जुड़े, बात देगा बहुत गांव में हम लगे, अपने गांव में भी कुछ कराया। लेकिन हमने रियल में आज भी मैं खड़ा हो गया कि मैं आज 10 साल पहले जैसा था ना, आज मैं वैसा ही हूँ अपने गाँव में। मैं वही बात पूछ रहा हूँ, मेहनत इतनी कर रहे हो आप, ठीक है। हम राजनीति की बात पर नहीं आते, सामाजिक तरीके तो आप मेहनत इतनी कर रहे हो, कम से कम सामाजिक परिवेश तो आपका है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहे, बात क्या है। मेहनत आप कर रहे हो, राजनीति के सिस्टम तो काम को नहीं होते, एक सामाजिक सिस्टम तो काम को नहीं होते, गांव के को ना चाहते हो भाई काम मारे हो। देखो जी, सही बात बताऊँ ना, बहुत सारी मैंने ये चीज़ें देखी हैं। ये ना मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जुड़ गया था जी, और मैं चाहूँगा बहुत काम मैं करवा लूँ, और उनकी भी मदद ली, उनने भी मेरी मदद करी। लेकिन बीच की कुछ जो चैन हो है ना जी, मैंने बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, समझाया, एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कुछ आदमी सोचा कि उभरता सितारा है, उभरने मत दे, बस उस चक्कर में हमारे गांव में काम ना हो रहे। यह एक रियल स्टोरी है। अगर मेरी किसी ने मदद करी है ना तो केजरीवाल ने मदद करी है, अन्यथा बीच में जो भी कड़ी है ना, मैं मदद नहीं ले पाया कहीं से। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि कानून ये कॉलोनी है, हाँ, जे कॉलोनी होगी या वैसे भी जो अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली में सारी अनऑथराइज काट रखी है, हाँ, वे जब काम करवाना चाह ना तो उनका काम फटाक देशीन हो जाए, उनका काम हो जाए 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में करना था। 10 दिन बहुत बड़ी चीज़ हो जाए कॉलोनी में, लेकिन हमारे वे काम सालों साल नहीं होते। तो सब यहाँ पे क्या पे है, यहाँ पे तो मैं आप पे भी एलिगेशन लगता, लेकिन पब्लिक का क्या सिस्टम है, वहाँ पे पब्लिक ऐसा क्या करे और गाँव में ऐसा क्या नहीं कर पाती। देखो जी,
ये चीज़ है कि काम तो हमारे यहाँ ना गांव देहात में है। जैसे ज़मीन का मामला जैसे आपने बताया, अब बहुत सारी ऐसी अटकलें हैं, कोई दिल्ली सरकार में है, कोई केंद्र सरकार में है, कोई एमसीडी की, कोई कुछ है, तो वो अटकल कहीं ना कहीं लग जाती है। कॉलोनी में आदमी ना जी एक रहे, एकजुट, वोटा में भी एकजुट रहेगा और आदमी उठ के भी चल लेंगे, इकट्ठे हो गए। लेकिन गाँव में क्या जी, आदमी कट्टम फट्टम होगी, बुराई करेगा, वो उठ कर चल लेना, यो काम एक आदमी कोई अच्छा काम कराने लग रहा तो उसकी टांग न खींच लेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी हमारे पास। और कॉलोनी में आदमी एक रहे, एक काम कराओगा, सब झंडा उठाए हुए पीछे पीछे चल पड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है जी। चलो भाई देखो, ये तो हमने शुरू में जो बात थी ना जोर ज़बरदस्ती की कि भाई नेताजी बात करेंगे कि नहीं, वह करवा ली हमने। पहला ये पूछेंगे इंतजार रहता है कि इनमें तय बात कौन सा करेगा। ये मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम किसी कॉलोनी में चले जाएँ, किसी भी कॉलोनी में, अगर वहाँ के अनपढ़ भी है ना तो तुरंत हाथ उठाऊंगे, बोले भाई हम बोलेंगे समस्या हमारे पास। लेकिन ये गाँव के हैं और हम खुद बराई कराया करें कि हमारे गाँव में भाई बोलने का कौन नहीं बेरा, उन्हें बोलना है, कौन अपने हक पर बोलना नहीं आता। लेकिन ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं चाहूँगा कि सारे 8 हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं भाई बोलेगा कौन कौन सा, नहीं बता। ठीक है भाई, एक बंदे ने उठाया हाथ, ठीक।